आज हमें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम बेहतर टीचर की तलाश करते हैं, अगर कोई केस लड़ना है तो बेहतर एडवोकेट की तलाश करते हैं, इलाज कराना है तो बेहतर डॉक्टर की तलाश करते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है बेहतर लीडर की हम तलाश नहीं करते हैं। ये झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग कर रहे हैं। जिन उम्मीदों के साथ झारखंड राज्य बना है उन उम्मीदों के में आज भी झारखंड बहुत पीछे है। लेकिन आपको भी मालूम है कोई भी विधायक रहे, कोई भी पार्टी रहे, वह उतना ही ज्यादा मजबूत होता है जितना उसके पास विधायकों की संख्या होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज एक अकेला विधायक हो गया, अभी 2-3 मिनट का समय में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो आज इस राज्य जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था, आज 25 साल हो चुके हैं। 25 साल यानी एक लड़का या लड़की अगर जन्म ली होगी 25 साल पहले, तो आज वो युवावस्था के आसपास आ गया होगा। आज वो बड़ा हो चुका होगा, आज वो जवान हो चुका होगा, आज अपने पांवों पे खड़ा हो चुका होगा। लेकिन 25 सालों में हमारा झारखंड राज्य आज भी अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो पाया है। अभी उन परिस्थितियों में जब इस राज्य के पास 40% खनिज संपदा है, इस राज्य के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, इस राज्य की एक खासियत है कि पूरे विश्व के मानचित्र में इस राज्य को एक विशेष स्थान मिला है। लेकिन उसके बाद भी यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा राज्य किसी भी इंडेक्स को देख लें, आपके हाथों में हजारों रुपए के मोबाइल हैं, उनमें आपका गूगल का साइट है, क्रोम का साइट है, किसी भी इंडेक्स को आप सर्च कर लें, चाहे वो एजुकेशन का इंडेक्स हो, चाहे वो हेल्थ का इंडेक्स हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का इंडेक्स हो, हमारा राज्य 20वें नंबर पर, हमारा राज्य 22वें नंबर पर है। क्योंकि हमने विजनरी लीडर को नहीं खोजा, हमने ऐसे लीडरों का चुनाव नहीं किया जो इस राज्य को आगे ले जा सके। आज जब भी हम लोग दिन भर के क्रियाकलाप के बाद, कार्यक्रमों के बाद घर जाते हैं तो ये बैठकर सोचते हैं कि हमारे झारखंड का 25 साल कैसा होगा, कहां हमारे साथ धोखा हो रहा है, किन क्षेत्रों में हमारे राज्य के साथ नुकसान हो रहा है। लेकिन बाकी लीडर जाके क्या सोचते होंगे? यही सोचते हैं कि जमीन के किनारे कहां 5 एकड़ जमीन मिल रहा है, खरीद लेंगे और अपना बाबूजी के नाम से अस्पताल, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यहाँ के लीडर का विजन समाप्त हो रहा है। जब भी हमको मौका मिलता है अपने साथियों से यही चर्चा करते हैं कि ये स्थिति होने वाली है, अगर ये हम नहीं किए तो कोयलांचल में ये हो जाएगा 20 सालों में, अगर इन चीजों का कानून नहीं बना तो ऐसा होगा हमारा हाल, अगर ये सुधार नहीं हुआ तो। लेकिन बाकी नेता जाके क्या करते हैं कि सड़क के किनारे कहां जमीन मिल जाए, बाकी नेता क्या करते हैं कि कौन सा दुकान मार्केट में बिक रहा है उसको हम अपना लें। तो इसलिए आज बहुत आवश्यकता है नेता के चयन की। जैसे आज हमें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम बेहतर टीचर की तलाश करते हैं, अगर कोई केस लड़ना है तो बेहतर एडवोकेट की तलाश करते हैं, इलाज कराना है तो बेहतर डॉक्टर की तलाश करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है बेहतर लीडर की हम तलाश नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खामी है। हमें बेहतर लीडर की तलाश करनी होगी, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी जो अपने से पहले जनता के बारे सोचे, एक ऐसे लीडर की तलाश करनी होगी। मानते हैं ऐसे लीडर का चुनाव करना, ऐसे लीडर का चयन करना बहुत ही दुर्लभ है, आसान नहीं है कि अब ऐसे लीडर मिल जाएंगे। क्योंकि लीडर ना बनने से पहले वे बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लीडर बनने के बाद वो उसी परिपाटी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि डुमरी विधायक जयराम महतो उन प्रोटोकॉल को बहुत दूर रखता है, उस परिपाटी को भी बहुत दूर रखता है। लीडर बनने से पहले जो हमने कहा था, लीडर बनने के बाद भी हमारा व्यवहार वही है, ये आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहेंगे। कल ही रात को आपके सर्किट हाउस में हम आए, कल ही रात को आपके सर्किट हाउस में आए। अनुमान आप भी जानते हैं कि कोई अतिथि आते हैं, विशेषकर जो विधायक, IAS IPS तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। और सर्किट हाउस के जो कर्मचारी हैं उनको भी मालूम है कि दूसरे जिले के, दूसरे राज्य के विधायक आते हैं तो हम उनको यहाँ ठहराते हैं। बेशक उन्होंने भी हमारे लिए वही इंतजाम किया था, लेकिन विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, मैंने बार बार कहा, एक प्रोटोकॉल, एक परिपाटी। उन्होंने हमारे लिए एक अलग कमरा लगाया था, बाकी 2 कमरे थे जिनमें हमारे बॉडीगार्ड रहते हैं, जिनमें हमारे साथ जो आए थे। तो हमने देखा, बोला अरे विधायक वाला प्रोटोकॉल जब हम फॉलो नहीं किए तो 2 को बिछोना है इसी में दे दीजिए, हम लोग 4-5 को यहीं सो जाएंगे।
ये विधायक का परिपाटी नहीं होता है। और सारे विधायक आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। फिर हमने अपने अंगरक्षकों को कहा कि बैठाई है दरियोरी जो भी है, बिस्तर एक है लेकिन जगह बहुत है, यही बिछाइए। क्योंकि हम जो विधायक की परिभाषा है, विधायक की जो परिपाटी है, इसे ही बदलने के लिए आए हैं। विधायक यानी एक तरफ से जनता के लिए ईश्वर का अवतार। उसे कहना है कि ईश्वर का अवतार कोई मसीहा नहीं, वो आपका चुना हुआ, आपके वोट से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो आपका प्रतिनिधि है। इस बात को उन्हें आभास दिलाने के लिए आए हैं। इसलिए हमने अपना जो जनता से मिलने का भी तरीका, हमसे बार बार कहते हैं कि सुबह 6 बजे 5 बजे आके हमारे घर के बाहर खड़ा होने कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से खा पी के टंच होके 10 बजे आइए। हम आपके लिए सारे सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठेंगे, जबकि आपकी समस्या को ना सुन ले। लीडर की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है इस राज्य में। लीडर माने एक देवतुल्य, लीडर यानी एक मसीहा, ऐसा लोगों के माइंडसेट में फिट कर दिया गया है। इसीलिए लोगों को हमसे तकलीफ होती है। बाकी सभी विधायकों को किसी से लहरे चाहे नहीं लहरे, हमसे खूब लहरता है, क्योंकि हम परिपाटी को ही चेंज करने के लिए आए हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप सिंपलिसिटी का दिखावा करते हैं। बोले तब करके दिखा दीजिए। स्टैंडर्ड का दिखावा आप कर सकते हैं, सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है। आप करके दिखा दीजिए, किसी बाजार में जाके हाफ पैंट में खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हमने भी उस दौर को जिया है भाई, कि हमारे पास कपड़ा नहीं होता था तो अपने दोस्त से उधार लेते थे इंप्रेस करने के लिए कि जाएंगे थोड़ा वीआईपी बन के। आप वीआईपी पना को दिखावा में ला सकते हैं, आप स्टैंडर्ड लाइफ को दिखावा में ला सकते हैं। आप स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी आसान नहीं है भैया। स्टैंडर्ड हो के सिंपलिसिटी करना आसान नहीं है, तो कर दीजिए ना। जाइए वीआईपी मंचों में सरल स्वभाव के साथ, जाइए वीआईपी मंचों में हवाई चप्पल पहन के, जाइए वीआईपी मंचों में, तब जानेंगे आपको सिंपलिसिटी करना दिखावा नहीं है। वो कर ही नहीं पाएंगे। आज उस दौर में हम जी रहे हैं कि हमारे पास अगर 4 चक्का नहीं है और किसी को इंप्रेस करना है तो भाड़ा में लेके जाएंगे इंप्रेस करने के लिए। हम उस दौर में जी रहे हैं। आपके पास है और पैदल जाएंगे, ये आसान नहीं है करना। तो लोग इसीलिए बाकी लोगों को खलना यही है। और हमने भी ठाना है कि इस राज्य में तो कम से कम इस व्यवहार को बदलेंगे। और अभी तक जो हमारा प्रयास रहा है हमने किया है। बस इस प्रयास को 4 चांद लगे, आपका आशीर्वाद लगे, आपका आशीर्वाद मिले। और इस राज्य को, क्योंकि आप भी इस बात को मानिए, आज अगर किसी के पास समस्या होती है आसपास के क्षेत्रों में, निसंदेह वो सबसे पहले अपने विधायक को याद करता है। लेकिन उसके बाद अगर वो किसी को याद करता है तो सीधा डुमरी विधानसभा को याद करता है कि हम वहां जाएंगे। वो जानते हैं और हम भी मानते हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि वो शख्स जब उसके पास जाएंगे हमारी समस्या कम से कम बैठ के सुनेगा। और आपको ये बताना चाहेंगे, आप और भी विधायकों से मिलने जाइए, और भी विधायकों के जनता दरबार में जाइए। जब जनता उनके पास समस्या लेकर जाती है तो कैसा टेकल करते हैं। और आप हमारे पास आइए, अरे हम तो सीओ के तर्ज पे महामहिम को फोन लगाते हैं जनता दरबार से। आज धर्माद के कार्यक्रम में महामहिम ने मेरा जब नाम लिया तो उसमें भी बहुतों के पेट में दर्द हुआ है। लेकिन कारण है, महामहिम देख रहे हैं कि लड़का जब भी होता है हर दूसरा दिन हमको टेलीफोन घुमाता है कि महामहिम ये समस्या है। जनता दरबार में बैठकर हम चीफ सेक्रेटरी को ही फोन लगाते हैं। बाकी विधायक के पास जाइए, अगर वो सीओ वीडियो को फोन करने बोलेगा तो बोला ठीक है देख लेंगे ना, हम देख लेंगे। बोल दे मंगरा देख लियो रे, बुधना देख लियो। मैक्सिमम भी हम लोग भी ऐसा बात नहीं, विधायक बनने से पहले विधायक के घर का चक्कर हम लोग भी काटे हैं। अगर विधायक मिल गए तो सौभाग्य। सुबह उठ के गए 7-8 बजे और विधायक अगर अपना घर में चाय पीते मिल गए तो सौभाग्य। उनके बगल में खड़े हो गए तो और बड़ा सौभाग्य। और बात होकर अगर समस्या सुन लिए तो बहुत बड़ा बात है। विधायक नहीं बनने से पहले हम लोगों ने भी विधायकों के चक्कर काटे हैं। आप भी जानते हैं विधायक के घर जाने से पहले 3 दिन पहले तैयारी होता था कि विधायक के यहाँ जाना है। लेकिन आज जहां जनता है वहीं जनता दरबार है। सड़क में मिल गए तो वहीं किनारे गमछी बिछा के बैठ लिए। डीसी को फोन लगाना है डीसी को लगाइए, आईएएस को लगाना है, आईपीएस को लगाना है, डायरेक्टर को लगाना है, सेक्रेटरी को लगाना है, जिस लेवल का है हम अपना अटेम्प्ट जरूर देते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी समस्याओं का हम समाधान कर देते हैं,
लेकिन अपना अटेम्प्ट एक विधायक की हैसियत से, एक एमएलए की हैसियत से हम जरूर देते हैं। इसलिए चूंकि मेरा मानना है कि जिन उम्मीदों के साथ झारखंड राज्य बना है, उन उम्मीदों के में आज भी झारखंड बहुत पीछे है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का यह है कि जब हमारे ही घर के भाई हो, बहन लोग, जब वह अपनी योग्यता को साबित करते हुए जब उन जगहों में जाकर बैठते हैं जहां से झारखंड को बदलने की अपेक्षा है, वो खुद जाकर बदल जाते हैं। आज वीडियो कौन है? कोई झारखंड का ही बेटा होगा। थाना प्रभारी कौन है? शायद कोई झारखंड का बेटा या बेटी होगी। अधिकांश डीएसपी कौन है? शायद झारखंड का ही बेटा या बेटी होंगी। लेकिन फिर भी बालू लूट रहा है, फिर भी कोयला लूट रहा है। सबसे बड़ा तकलीफ इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा तकलीफ और दुख इसी बात का है कि झारखंड के लोग झारखंड को लूटने में सहयोग कर रहे हैं। 1970 का दौर कुछ और था, 1980 का दौर कुछ और था। वहां सिपाही भी झारखंड का बड़ी मुश्किल से मिलता था। बीडीओ, सीओ, दरोगा तो दूर की बात, डीएसपी तो आसमान की बात। वहां सिपाही, वहां हवलदार, जमादार झारखंडी लोग मिलता था। तब शिकायत हो सकती है कि भाई झारखंड लूट रहा है। चूंकि थाना प्रभारी हमारा नहीं है, बीडीओ बाबू हमारा नहीं है, सीओ हमारा नहीं है, डीएसपी हमारा नहीं है, झारखंड लूट रहा है। लेकिन 2025 में ये तस्वीर बदल चुकी है। अधिकांश युवा युवतियां झारखंड के ही बीडीओ, बड़ा बाबू, सीओ के पोस्ट पर है, फिर भी झारखंड लूट रहा है। ये सबसे बड़ा तकलीफ का बात है। इसलिए लूट रहा है क्योंकि सरकार का अपनी व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है। एक दिन एक एसपी से हम बैठे तो सीधे बोले, विधायक जी ऐसे बातचीत हुआ तो उन्होंने बताया कि हम 2007 के मैट्रिक है। तो हमने कहा कि हम भी 2009 के मैट्रिक है। तो बोला, हम लोग तो भाई एक ही उम्र के हैं, आप एमएलए बन गए, हम एसपी बन गए। लेकिन ईमानदारी से कहें, भले जनता को लगे आप हम लोग को धमकाइए, कुछ हो बोलिए, लेकिन हम लोग को फाइल रांची से आता है। कसम से हम अपना जिला में भी निर्णय नहीं ले पाते। जिला में निर्णय का मतलब था थाना प्रभारी का इस थाना से दूसरे थाना में शिफ्ट करना। ये एसपी के हाथ में नहीं है। झारखंड में एसपी की जुबानी है कि हमको कोई मंत्री का चिट्ठी आ जाता है कि आपके टेबल में फाइल भेज दी है, बस आपको साइन करना है। तो जब तक इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आपको विधायकों की संख्या बढ़ानी होगी, आपको सरकार में आना होगा, सत्ता को जानना होगा, सत्ता को समझना होगा और सत्ता को चलाना होगा, ये व्यवस्थाएं बदलेगी। मैंने विधानसभा के सत्र में भी कहा था कि झारखंड का जो आम व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, खेतों में, खलिहानों में काम करता है, जो फैक्ट्रियों में मजदूरी करता है, जो रेजा कुली का काम करता है, जो चाय दुकान, पान दुकान की गुंटी लगाता है, उसे नहीं मालूम है पॉलिसी क्या है, उसे नहीं मालूम है कि आपका बजट क्या है, उसे मालूम है थाना, अंचल और ब्लॉक। ये तीन चीज वो जानता है। अगर ये तीन चीजों में आप दुरुस्त कर दें, इसे अगर आप करप्शन से मुक्त कर दें, तो झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये तभी होगा जब आप उस सिस्टम में बैठेंगे। आज बड़ा दुख लगता है, 25 सालों के झारखंड में आज हमारे पास क्या है? खनिज संपदा के बाद भी हमारे पास क्या है? इसके लिए नियत और नेतृत्व होना चाहिए। इनकी नियत नहीं है और ना ही नेतृत्व है। अगर नियत और नेतृत्व अगर सटीक हो जाएगी तो हमें लगता है कि हमारा झारखंड राज्य कम से कम टॉप 5 के पायदान में जरूर आएगा। हमारे पास बहुत ही संसाधन है, बस हमारे पास नियत और नेतृत्व की कमी है। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप सभी से आग्रह है कि आने वाले चुनाव में कम से कम युवाओं को नेतृत्व का ऐसा अवसर दे कि अपनी काबिलियत से, अपने सामर्थ्य से इस राज्य को बदलने का हुनर रखे। आपको यह प्रयास करना होगा। आज पलामू की पावन धरती में कहना चाहेंगे, आज अभी हमारे बहुत सारे भाई लोग चतुर्थ वर्गीय
जो कर्मचारी की बहाली है, जिसमें जिला स्तरीय बहाली की बात आई, बहुत सारी शिकायतें आई। आज मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, निसंदेह आपके जो पत्र ज्ञापन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं, निसंदेह उस पर हम लोग का जो भी प्रयास बनेगा, चाहे वो जिला स्तरीय प्रयास होगा या राज्य स्तरीय प्रयास होगा, उस पर हम लोग कमी नहीं रखेंगे। और आज इस छोटे से 6 महीने का कार्यकाल में हम लोगों ने करके दिखाया है। चाहे जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्ति का मामला हो, सदन में हमने सवाल उठाया, 1 सप्ताह में चेयरमैन को नियुक्त किया गया। पलामू के बहुत सारे भाई जेपीएससी का जो ये रिजल्ट प्रकाशन के मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिनमें विशेषकर पलामू प्रमंडल के भाइयों की भागीदारी कुछ ज्यादा थी, वो आमरण अनशन पर बैठे थे। उस अनशन को हम लोगों ने मैंने जाकर तोड़ा, उनसे कहा कि यही रीत है कि युद्ध करिए, फिर आराम करिए, फिर खा पी के टाइट होकर युद्ध करिए। उनके अनशन को तोड़ा, उनको हमने महामहिम से मिलाया और महामहिम से मैंने सख्त आग्रह किया कि महामहिम, जब त्राही त्राही लोग ये करते हैं तो महामहिम को लोग याद करते हैं। आज छात्र त्राही त्राही कर रहे हैं, आपको इसको संज्ञान लेना होगा और कम समय में रिजल्ट का प्रकाशन कैसे हो, आपको मार्गदर्शन करना होगा। और वो हमारा ही प्रयास था कि हमें लगता है कि महामहिम के उनसे मिलने के शायद 3 दिन के बाद ही जो रिजल्ट 11 महीना से पेंडिंग था, उस रिजल्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम एक विधायक होने के बाद भी क्षमता से बढ़कर हमने प्रयास किया है। अब चाहे अपनी बात को विधानसभा में रखना हो, चाहे कोई मसला हो, कोई मुद्दा हो, उस विषय को मैंने मजबूती के साथ रखने का प्रयास किया है। लेकिन आपको भी मालूम है, कोई भी विधायक रहे, कोई भी पार्टी रहे, वह उतना ही ज्यादा मजबूत होता है जितना उसके पास विधायकों की संख्या होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि आज बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे हैं कि काश इस नौजवान के साथ इसके जैसे और 4-5 विधायक भेजे होते तो आज विधानसभा के रूपरेखा कुछ और होता। आज विधानसभा का रूपरेखा कुछ और होता जब एक विधायक बन के हम विपक्ष की भूमिका में हैं। आप जो विपक्ष के राजनीतिक दल है उनसे भी पूछिए, आज एक अकेला विधायक हो गया, अभी 2-3 मिनट का समय में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो जिस दिन हमारे पास आधा दर्जन विधायक अगर हो जाते हैं और वो समय 15 मिनट 20 मिनट का हो जाता, तो सोच लीजिए सत्ता पक्ष कहां रहता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें